प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हम पहले बात करेंगे। द सेट रूल्स which define the way how accounting should be prepared are known as accounting principles। ठीक है, the set rules which define the way how accounting should be prepared are known as accounting principle। मीन्स कि हमने जाना है कि ड्राइविंग हम लोग यहाँ पे कितने लोग करते हैं, ड्राइविंग रूल सबको पता है कि कैसे क्या है। उसी तरह अकाउंटिंग जो एक कुछ सेट रूल्स है उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सेट रूल्स जो है उसको उसके थ्रू हम जानते हैं कि अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। प्रिंसिपल का एक डेफिनेशन आपको इंसर्ट एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, जीएपी के बारे में बताया। जीएपी पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यदि आपसे जैसे पूछा जाएगा व्हाट इज जीएपी, तो इसका हो गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मींस ये भी तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा तो इसका जब भी इसका डेफिनेशन देना रहेगा तो आप यही दे सकते हैं इसी का, द सेट रूल्स व्हिच डिफाइन द वे हाउ अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड आर नॉन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मीन्स एवं मैं फिर से इसमें समझा देता हूं आपको कि एक ऐसा सेट रूल जो कि हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब एक ऐसा सेट रूल्स जो कि हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर? अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये रहा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में हम तीन चीज हमें से याद रखेंगे। तो पहला क्या है? पहला है आपका यूनिफॉर्म और सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, दूसरा क्या है? मैन मेड। और तीसरा क्या है? चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वो तीन तरह का है। पहला यूनिफॉर्म ऑफ सेट ऑफ रूल्स, मैन मेड, और तीसरा चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम। मींस ये तीन आप पहले याद रखिए। तो पहले वाले में पहले जानते हैं यूनिफॉर्म ऑफ सेट ऑफ रूल्स। मींस क्या है कि इसका जो सेट ऑफ रूल्स है, इसका जो कुछ रूल्स है वो आप पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाए, आप जो भी अकाउंटिंग कीजिएगा तो उसमें आपका यही सेट ऑफ रूल्स रहेगा। जैसे कि यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म हमेशा जस्ट लाइक कि आप कहीं का भी यूनिफॉर्म, जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म देखते हैं या फिर टीटी का यूनिफॉर्म देखते हैं, तो सारा जितना भी आप यूनिफॉर्म देखते हैं वो सब एक जैसा आता है। तो वैसा ही इसका भी एक सेट ऑफ रूल्स का भी एक यूनिफॉर्म रहता है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चल जाते हैं, जब भी आप अकाउंटिंग कीजिएगा तो सेट ऑफ रूल्स हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, इसका हमेशा सेम रहता है। अगला पॉइंट जो है मेन मेड। मेन मेड क्या है कि इसका जो रूल्स है जो है
इसका जो अब हमारा जो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स जो है हमारा ये मेड रहता है कि इसको ये फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल क्या रहता है कि हम इसको कभी भी अपने तरफ से बदल सकते हैं, अपने धंधा को लेके या फिर किसी और की तरह हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन इसको रूल्स के साथ ही रखेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारे, ये मैन-मेड रहता है, ठीक है। तीसरा जो है चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम, मींस कि हमारा कभी कभी टाइम के हिसाब से हम लोग का अपना प्रिंसिपल्स चेंज करना पड़ता है किसी भी बिजनेस में। जस्ट लाइक कि अभी कुछ साल पहले लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन से पहले सबका एक तरह का बिजनेस चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद देखे होंगे कि बहुत लोगों का ऑनलाइन बिजनेस सबने अपना पैसेज ऑफ टाइम में है ना चेंज किया, क्योंकि देखा गया कि हम अब हमारा ऑफलाइन बिजनेस नहीं चल पा रहा है ज्यादा, तब हम पॉइंट जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसको हम एजम्पशन भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट मींस क्या हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। कंसेप्ट प्रोवाइड्स फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मीन्स अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसका हमारा बेस जो होता है, अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसका जो बेस हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट से मिलता है, ठीक है। किसी भी टाइप का जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो उसका जो हमें बेस जो मिलता है वो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट से मिलता है, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं। There are three types of concept, ठीक है। ठीक है, पहला क्या है, गोइंग कंसर्न, ठीक है। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी, दूसरा है कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या है, एक्रूवल, क्लियर। तो अब ये जो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंसेप्ट जो है वो तीन तरह के हैं। तो अब हम जानेंगे कि वो तीन तरह की क्या क्या है। गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एक्रूवल क्या है। मींस कंसर्न हुआ किसी बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करते हैं, उसे गोइंग कंसर्न कहते हैं। जस्ट लाइक कि यदि हम किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वो हमारा गोइंग कंसर्न देखता है कि है ना हम ये बिजनेस कितने साल से कर रहे हैं, या फिर इसमें हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या इतने साल में क्या प्रॉफिट हुआ। तब फिर वो हमें 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए या फिर 20 इयर्स के लिए हमें लोन देती है। तो वो हमारा गोइंग कंसर्न देखते हैं कि हाँ ये यदि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो उससे मैं कितने दिन तक मैं कैसे चला पाऊंगा, इसमें यदि मेरा जैसे प्रॉफिट वो देखेगा, सेल देखेगा, तो वो उस हिसाब से फिर वो मुझे इतने साल का और आगे का हमें लोन देगा। तो वो हमारा गोइंग कंसर्न देखता है, ठीक है, कि मैं बिजनेस को लेके किस तरह का हूँ, कि लॉन्ग टर्म चलाने लायक हूँ या नहीं हूँ। वो होता है हमारा गोइंग कंसर्न किसी बिजनेस को लेके। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या हुआ, किसी बिजनेस का जो प्रिंसिपल हुआ या फिर इसका जो रूल्स हुआ उसको हम 1 ईयर से नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रखते हैं, तो उसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्रूवल। एक्रूवल क्या हुआ कि यदि हम कोई भी सामान, एक्रूवल में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी सामान आज जैसे हम खरीदते हैं या फिर आज हम कोई सामान बेचें, आज हम कोई सामान मान लीजिए कि है ना एक बुक आज हमने बेचा, ये बुक हमने बेचा, लेकिन इसका पेमेंट आज मुझे नहीं आएगी, इसका पेमेंट मुझे 4 महीने बाद आएगी।
तो वो 4 महीने बाद यदि उसकी पेमेंट आएगी तो इसका तो एंट्री तो 4 महीने बाद नहीं करना है, उसका एंट्री आज करना है। ये आज की डेट पे एंट्री होगा क्योंकि ये मैंने आज सेल किया, भले इसके 1 रुपया मुझे आज नहीं आया हो, ये मुझे 4 महीने के बाद मुझे इसका पेमेंट मिलेगा, लेकिन उसका जो सेल का जो एंट्री होता है वो आज के आज होगा। वो एक्रूवल कहता है कि आपने जो भी सेल किया है, भले इसके अमाउंट आज क्यों नहीं कुछ मिला हो, लेकिन वो आज के आज की डेट पे एंट्री होगा, तो उसे एक्रूवल कहते हैं।